नमस्ते आप सबको। और सुनीता सिंगल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी सुनाऊंगी कि कैसे माँ बाप को परेशान करने पर उसके पोते ने अपने मम्मी पापा से कैसे अकल ठिकाने लगाई। तो भाई बुढ़ा ने एक अंकल था, उसका नाम था हरी सिंह। वो तो हरी सिंह अंकल बहुत अच्छे इंसान थे। और उसका एक बेटा था, उसकी शादी कर रखी थी। और बहू से कहने लगा कि बेटा मेरे लिए खाना बना दे। बहू बोली कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और क्या भूख से तेरी जान निकली नहीं जा रही, अब खुद बना के खा ले, फिर मैं आके बना के दे दूँगी। चाय बना के पी लेना। तो वही अब हरी सिंह अंकल ने तो सुनते ही एकदम धक देसी हुई कि भाई देख कैसे जवाब कर रही है बहू। और उन्होंने अपने रसोई में जाके एक कप चाय बना के पी ली, उसके साथ एक बिस्कुट खा लिया। पर भाई भूख के सहन हुआ है, भूख तो भूख ही हुआ है, भूख तो क्या करना, मरा पे भी खाने वाली बताई गई है। तो अब उसने तो 2 बजा दिया, 2 बजे आई वो। 2 बजे आई इतने तो बहुत जोर की भूख लग रही थी उनको। तो वो बैठे बैठे अपनी पत्नी की बात याद कर रहा था, उसकी फ़ोटो की तरफ देख के कि जब वो थी, जब सब कुछ सही था, कि वो सारा घर का काम कर लिया करती और हरी सिंह अंकल बाहर कमा लेते थे। तो वो अपनी पत्नी मालती को याद कर रहे थे कि वो सारा घर का काम कैसे निपटा लेती थी। और क्योंकि उन्होंने तो वो नौकरानी बना के रख रखी थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहे तो भाई मालती आंटी बीमार हो गई, उसको कैंसर हो गया। तो अंकल ने जो भी अपनी जमा पूंजी थी उसको बीमारी पे लगाई, उसको ठीक कराने की कोशिश करी। लेकिन भाई मुश्किल से 6-7 महीने बाद उसकी डेथ होगी। तो अब अंकल तो अकेला रह गया। एक दिन जैसे ही दवाई दिलाने ले जा रहे थे तो उसका बेटा आया उसके पास, बोला पिताजी आपको पता है कि इसकी लास्ट स्टेज है और आपने सारी जमा पूंजी इस पे लगा दी, अब मैं और मेरे बच्चे क्या करेंगे। तो पिता ने कहा कि बेटा मैं अपनी कमाई से जो 2 पैसे जोड़ रखे थे मैं वही लगा रहा हूँ और मैं तुम्हारी कमाई से नहीं ले रहा। और वह पैसे जोड़ने का भी मेरा क्या फ़ायदा जब मैं अपनी पत्नी की इलाज पर ही नहीं लगा सकता। तो बेटा तो ऐसे सीधे मुँह बात ही नहीं करता। फिर भाई ये तो जो है पैसे सारे लगा देगा। भाई पैसे भी लगाए उन्होंने, बहुत कोशिश करी लेकिन फिर भी ना बचा पाए उनको। तो बहू तो और ज़्यादा वो हो गई। मालती आंटी के गुजर जाने के बाद वो तो ना तो टाइम पे खाना देती और ना सीधे मुँह बात करती। वो बेचारा कभी मिल जाता टाइम पे तो खा लेता और ना ही एक पोता था उसका, उससे बात करने देता। उस पोते का नाम दीपक था। तो वही दीपक सुबह जल्दी से स्कूल जाता, शाम को ट्यूशन चला जाता। थोड़ा बहुत टाइम मिलता दादा के पास बैठता तो उसके मम्मी पापा बुला लेते कि क्या करेगा यहाँ, तुझे स्कूल का काम नहीं करना। और जब वो मम्मी पापा उसके साथ दादा के साथ बदतमीजी करते तो अगर वो देख लेता दीपक तो वो कहता भी कि पापा ये आप गलत कर रहे हो, दादाजी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। तो वो बोलते कि तू अपनी पढ़ाई तक सीमित रह, अपनी पढ़ाई कर, तुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो भाई वो तो छोटा बच्चा था, 12-13 साल का, 14 साल का। तो भाई उसकी +2 हो गई, +2। फिर उन्होंने क्या किया कि एक दिन कहने लगी उससे, हरी सिंह अंकल से, कि पापा जी मेरी तबीयत ख़राब है और जो बर्तन पड़े हैं ना आज आप उनको साफ़ कर लेना। तो अब अंकल ने सोचा कि लिए बहू की तबीयत ख़राब है और कोई चारा भी नहीं था कि भाई क्या करे वो, क्योंकि ज़्यादा कुछ कहता तो वो बेटा से फिर उसको लड़वा देती।
कि भाई तेरा बाप मेरे को ऐसे बोला। तो भाई उसने वो बर्तन साफ कर दिए। अब तो उसको ऐसी आदत पड़ गई कि रोज़ का बर्तन का काम, रसोई का बर्तन का काम सारा उसी से करवाती। अब जो उसका पोता देखता दीपक, उसको भाई बहुत जी दुखी होता कि देख मेरी मम्मी कैसे कर रही है दादा के साथ। तो वो कहता कि मम्मी आप ऐसे मत किया करो दादा के साथ, और ये इनकी कमर में भी दर्द है और ये बूढ़े भी हो गए हैं। यो करियो एक बार, ये खट को ऑन करियो पंखा को, गर्मी है। तो भाई उसने बोली तू बहुत ज़्यादा बोलता है, ये है, उसको भाई 2-4 फटकार लगाई। वो छोटा बच्चा था, वो बेचारा क्या कहता। तो उसने ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन वो बोली कि मेरे से इसका काम नहीं होता, इसको आप वृद्धाश्रम में छोड़ के आओ। तो भाई बेटो भी तैयार हो गयो अपना बाप ने वृद्धाश्रम में छोड़ने खातिर। अब दीपक क्या करे, वो तो छोटा बच्चा था, 12-15 साल का बच्चा क्या कर सकता है। तो उसने, वो बेचारा बहुत रोया कि दादाजी को वृद्धाश्रम मत छोड़ के आओ। उन्होंने भाई एक भी ना मानी उसकी, वो छोड़ी आए। अब और वो बूढ़ा जो हरी सिंह अंकल था, वो हाथ जोड़ के बहू और बेटा से विनती करता रहा कि बेटा मेरे को इस घर में रहने दो, मैंने ये बड़ी मेहनत से घर बनाया है और आप मुझे वृद्धाश्रम मत छोड़ के आओ, मैं सारा घर का काम कर लूँगा। तो वो कहने लगा कि फिर तूने कल क्यों मना किया घर का काम करने के लिए। बोला कल मेरी कमर में दर्द था और मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने नहीं किया। बोले नहीं, अब नहीं रखेंगे हम आपको, अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। भाई उसको वो छोड़ आए वृद्धाश्रम। अब उस लड़के ने +2 कर ली और वह +2 करने के साथ दीपक विदेश में चला गया पढ़ाई करने के लिए। और पढ़ाई करके फिर उसने वहीं कंपनी ज्वाइनिंग कर ली। और अब अंकल को गए भी कम से कम हो गया था 15-17 साल, 15 साल हो गए थे। तो उन्होंने, जब वो बेटा वहाँ पढ़ाई करी दीपक ने और कंपनी ज्वाइन कर ली, तो अब वो अच्छे खासे पैसे कमाने लग गया। और वो तो एक एक दिन अपने दादा को याद करके निकाल रहा था कि देखो मेरे माँ पापा ने मेरे पापा के साथ कैसा किया है। तो भाई वो विदेश से भारत आया, लौटा। तो उसने आके और सबसे पहले अपने बाबा के पास गया और दादा के जो भी कागज़ कार्रवाई थी, फॉर्मेलिटी सारी पूरी करके फिर दादा के पास अंदर गया और कहने लगा कि ऐसे ही बोला कि दादा दादा बोलते के साथ ही उसने आवाज़ पहचान ली। दादा ने देखा कि अरे दीपक। बोले हाँ। बोला तू कैसे आया। बोला बाबा मैं तो बाहर विदेश में पढ़ रहा था और मैं तो अभी आया हूँ। बोले क्या तेरे को मेरी याद नहीं आई। बोले याद तो मेरे को रोज़ आती थी, लेकिन मैं यहाँ था ही नहीं, मैंने एक एक दिन आपको याद करके निकाले हैं और सबसे पहले आपसे ही मिलने आया हूँ मैं, और मैं 10 दिन के लिए आया हूँ। तो फिर बोले दादा आपको घर चलना पड़ेगा। बोले नहीं बेटा, मैं उस घर में नहीं जाऊँगा जिस घर में मेरी इतनी बेइज्जती और फिर यहाँ छोड़ दिया था। बोला तो बोले क्या आपकी ऐसे तो आपकी पोता की जो पोत बहू है वो आशीर्वाद के बिना ही रह जाएगी। बोले पोत बहू। बोले हाँ दादू, मैं शादी कर रहा हूँ। बोले आपने शादी कर ली। बोला नहीं, आपके बिना मैं शादी कैसे कर सकता था, लेकिन मैं अब शादी कर रहा हूँ और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो वही दादा की बात मान के, और दादा तो खुश हो गए। फिर वो समझ ले जब बालक ऐसी बात करें, मूलते प्यार ब्याज तो रहा ही करे। तो कहने लगे कि भाई ठीक है। तो बोला कभी फिर तेरी माँ मेरे को वहाँ। बोला नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब ये सारी बात मेरे पे छोड़ दो आप। तो भाई वो अपना बाबा लेके आ गए घर में। अब
घर आया तो आके बैल बजाई। इतने दादो अपने घर ने निहार तो रहे हो कि भाई देखिए घर मैंने कैसे बनाया था और आज मेरे को इस घर में नहीं रहने दिया बहू बेटा ने। फिर इतना में उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो बोली आकि बेटा शादी की तैयारियां चल रही है और आप कहाँ चले गए थे। बोला मम्मी एक बहुत ज़रूरी काम था जो शादी से भी ज़रूरी था, मैं पहले वो करने गया। बोले ऐसा कौन सा काम था जो तेरी शादी से भी ज़रूरी है। तो वो साइड हुआ तो देखा कि उसके अपने दादा को साथ लेके आए। अब दादा ने साथ में देख के तो भाई उसकी मम्मी को तो खून खोल उठा कि भाई ये तो फिर ले आयो और मैं इसने कैसे सहन करूँगी इस घर में। क्यों जो बूढ़ा बुढ़ी ने नहीं रख सकते ना उनको तो एक एक दिन बहुत वो हो जाता है कि भाई ये मेरा जीने के आ गए यहाँ। तो कहने लगे कि हाँ माँ मेरी शादी है इसलिए मैं अपने पापा ने यहाँ लेके आया हूँ और मेरे साथ शादी तक ही रहेगा यहाँ इस घर में। तो वो सोची उस टाइम तो एक बार तो वो सोची कि इसका मैं एक थप्पड़ मारूँ लगा के कि भाई ये यहाँ क्यों लेके आया। लेकिन अब वो सोची कि ये तो बेटा अब मेरा दीपक बड़ा हो गया है और अब थप्पड़ मारना ठीक नहीं है। तो कहने लगी फिर भी ले चल 10-5 दिन के लिए ही आया, शादी के बाद चला जाएगा। और वैसे भी शादी में जो रिश्तेदार आते वो पूछते कि भाई इसका बाबा कहाँ है। और हमने सबसे ये कह रखी है कि दादा तो इसका गांव में रहता है। तो रिश्तेदारी में भी सबको पता चल जाता, नहीं तो अब ये सही है। तो ऐसे ही भाई फिर अगले दिन दीपक अपना दादा ने हरी सिंह अंकल ने भाई बाज़ार लेके गए, उसको अच्छे अच्छे कपड़े दिलाए, होटल में खाना खिलाया, उसके साथ अच्छे से बात करी। फिर ऐसे ही उसको तो यूँ समझ ले कि भाई वो सोच रहे थे कि इतना दिन से देख मेरी क्या किस्मत है जो मेरा बेटा बहू मेरे को ऐसे रखते हैं, मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन बाद में सोचा कि हाँ भाई मेरे जैसा तो कुछ नसीब कोई हो ही नहीं सकता जिसका पोता इतना प्यार करता हो अपने दादा से। फिर भाई उसकी उस दिन शादी थी दीपक की, तो तैयार हो के आया तो अच्छा बच्चा था भाई, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और जब बेटा की पोता की शादी होती है तो माँ बाप तो खुश हो ही जाते हैं। उसकी माँ भी बहुत अरमान सजो रखे थे कि मेरी बहू आओगी, फिर मेरा पोता पोती हो जाएगा, मैं बेटा बहू के साथ यहीं रहूँगी, मेरा बेटा विदेश से वापस आ जाएगा और मेरी अच्छे से ज़िंदगी बीतेगी। वो अपना ये सपना संजो रही थी। और फिर दीपक ने भी भाई अपने हरी सिंह अंकल की आगे जब उस वधू के मतलब उसकी पत्नी के माँ बाप से मिलाया, दीपक ने अपनी पत्नी के माँ बाप से मिलाया तो अपने दादा को ही मिलाया पहले। ये कहने लगे कि ये मेरे दादाजी हैं, और अपने मम्मी पापा को तो बाद में। तो उसमें भी उसको तकलीफ़ हो रही थी कि हमें नहीं मिला रहा, पहले अपने दादा को ही मिला रहा है सबसे। तो और फिर जो उसने लड़की पसंद कर रखी थी वो लड़की गुड़गांव से थी भाई, वो भी उसके साथ ही कंपनी में जॉब करती थी इसलिए। और जब अनाथ आश्रम में वो जो विदेश में दोनों रहते थे तो वहाँ वृद्ध आश्रम में जाते भी थे और मिल के भी आते थे और बुज़ुर्गों से। तो उसने सोचा कि भाई ये आज का टाइम में जिस लड़की के इतना रहम है तो वो मेरे दादा की भी अच्छे से देख रेख करेगी, इसलिए उसने उससे ही शादी करी। फिर तो भाई बाद में फिर अब शादी हो गई तो मम्मी सोची कि अब इसको वापस वृद्धाश्रम भेज दूँ। तो कहने लगा कि मम्मी अब दादाजी मेरे पास रहेंगे, अब वृद्धाश्रम जाने की दादाजी की बारी नहीं है, अब आपकी है। मैंने आप दोनों के कागज़ तैयार करवा दिए हैं, आप चाहिए अलग से कहीं भी रहो और या वहाँ वृद्धाश्रम में रहो, लेकिन मेरे दादाजी अब मेरे साथ ही रहेंगे, ये वृद्धाश्रम में नहीं रहेंगे। तो अब बहू गिड़गिड़ाने लगी, हाथ जोड़ने लगी, बेटा मैंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। जब वो कहने लगा कि माँ मेरे दादा ने भी तो मेरे डैडू को पापा को पाल के इतना बड़ा किया था, शादी करी थी धूमधाम से, आपके हर अरमान पूरे किए थे और
जो गांव में ज़मीन थी वो भी मेरे बाबा ने बेच के सारे पैसे आपको दे दिए। और तो और मेरे दादा के जो अकाउंट में अलग से 20 लाख रुपए बुढ़ापा के लिए रखे थे वो भी तुम लोगों ने निकाल के खर्च कर लिए। तो फिर बताओ मेरे दादा की ज़िंदगी कैसे निकलती। और तुमने इन्हें फिर वृद्धाश्रम में भेज दिया। तो तुम लोगों ने इनके साथ कितना बुरा व्यवहार बर्ताव किया है। आप मेरे से कैसे उम्मीद रख सकते हो कि मैं आपको अच्छे से रखूँगा। फिर कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तेरे दादा को वृद्धाश्रम में नहीं जाने दूँगी, अब यहीं रख लूँगी और मेरे को माफ़ कर दो, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बोलूँ, नहीं माँ जी, अब मेरे दादा की सेवा करने के लिए मेरी पत्नी आ गई है और मैं यहीं बदली करवाऊँगा और हम दोनों यहीं रहेंगे और साथ में मेरे दादा रहेंगे, लेकिन आप दोनों को नहीं रखूँगा। अरे आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरी दादी तो थी भी ना, कम से कम मेरे अकेले दादा ही थे। दादा को भी आपने 2 रोटी नहीं दी तो आपको कौन देगा। आपने ये नहीं देखा कि मेरे दादा के साथ आप ऐसा कर रहे हो तो आपके साथ भी कल ऐसा ही हो सकता है। जब क्या करे कि भाई ये दादस वाला ठेकरा तैयार सी, अपने बुढ़ा बुढ़िया की सेवा करा करो भाई, चाहे घर में कैसो भी हो, जैसो रुखो सुखो, चाहे वो पकड़ा दो, लेकिन उनकी बेइज्जती तो मत करो कम से कम। अरे थोड़ी बड़ी लड़ाई भिड़ाई हर घर में होती है, ऐसे थोड़ी ना होता कि भाई उनको फिर वृद्धाश्रम ही भेज दो। उन्होंने भी तो भाई तुमको इतने सबको पाल पोस के बड़ा किया है, तो क्या उनके लिए 2 रोटी नहीं है। तो भाई ये एक छोटी सी कहानी थी और बताइए आप कैसी लगी। कमेंट करना, लाइक शेयर करना और वीडियो पूरी देखना, बहुत अच्छी लगेगी आपको। और आप सबको नमस्ते।